बहुत से मेरे आर्किटेक्ट्स जो कलीग हैं, उनका सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो ये होता है कि हमने जब एक स्कीमेटिक डिज़ाइन बना दिया, हमने जब एक लेआउट बना दिया, फिर एक वास्तु कंसल्टेंट आते हैं, एक एक्सपर्ट आते हैं और वो सिंपली ये बोलते हैं कि ये दरवाज़ा यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ कर दीजिए, ये रूम यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ कर दीजिए। सो देयर इज़ ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग फॉर अ क्लाइंट। सो एक वास्तु कंसल्टेंट को ये समझना चाहिए दैट यू कैन नॉट टेल एन आर्किटेक्ट हाउ टू डिज़ाइन अ स्ट्रक्चर। वो पिछले 5-6 साल वही पढ़ाई करके आ चुका है, वो एक्सपीरियंस कर चुका है। अगर आपको ये बताना है उसको, एंड दिस इज़ लाइक अ नोटिस टू ऑल दी वास्तु कंसल्टेंट्स, कि अगर आपको उनको बताना है कि ये दरवाज़ा यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह कैसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो आप उनको बताइए कि उसका तरीका क्या है। आप रैंडमली यू कैन नॉट स्केच ऑन अ पेपर कि ये चीज़ यहाँ से हटा दीजिए, वो हटा के कहाँ जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए। सो हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इवन फॉर वास्तु कंसल्टेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होने चाहिए कि बायलॉज क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगते हैं, फायर की सर्विसेज क्या होती हैं, क्योंकि मेजर जब हम कमर्शियल चीज़ें करते हैं वहाँ पे फायर के जो टैंक्स होते हैं वो मेजरली प्रॉब्लम करते हैं, जो वास्तु के हिसाब से कभी सेट नहीं होते। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो वास्तु कंसल्टेंट को हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। आप रैंडमली आके यू कैन नॉट टेल आर्किटेक्ट कि भाई इसको चेंज कर दो, उसको कर दो, कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, चाहे एज एन आर्किटेक्ट हो चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट हो। तो दोनों को इन चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है।